तो अशुभ जो भी कर्म हैं जिनके माध्यम से आत्मा पतित हो रहा है, ऐसे कर्म क्या हों? नष्ट हों। यहाँ पर यह किसके? हम सबके। फिर क्या करें? दुष्ट जन कृतान मंत्र तंत्र दृष्टि मुष्टि छल छिद्र दोषान, अर्थात दुष्ट जनों के द्वारा, जो दुष्ट जन हुआ करते हैं, विपरीत बुद्धि वाले हुआ करते हैं, द्वेष से प्रेरित हुआ करते हैं, उनके द्वारा क्या होता है? मंत्र तंत्र के द्वारा, दृष्टि संबंधी, मूढ़ संबंधी, छल छिद्रों दोष के कारण ऐसे कार्य संपादित होते हैं। क्या बोलते हैं आप लोग? मूठ मारना और क्या करना? टोना टुटका करना। ये सब क्रियाएं कुछ लोग, कुछ मंत्रवादी करते हैं, कुछ टोने टुटके होते हैं। इनसे संबंधित जो दुख हैं या दुष्ट जनों द्वारा किए हुए यह छल छिद्र दोष क्या हो? खंड खंड हो। घबराना नहीं चाहिए, कर्म का परिपाक होता है। शुभ कर्म का उदय होगा तो कुछ होने वाला नहीं, अशुभ का होगा, असाता का होगा तो उपट्टा लगने में भी व्यक्ति गिरता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। और अच्छे कर्मों का उदय रहता है तो 4 मंजिल से गिरने के बाद भी बच जाता है। तो घबराना नहीं चाहिए। कोई नींबू रख गया, कोई राख रख गया, कोई लाल कपड़ा फेंक गया है, और कोई कुछ कर गया, घबरा गए। कोई मिर्ची रख गया, किसी ने मिर्ची फेंक दी, नींबू फेंक दिया, घबराना नहीं। अपने साता का उदय होगा तो कुछ नहीं होगा, असाता का होगा तो कुछ थोड़ा बहुत होगा, वो भी कर्म के उदय से। लगता है कि उनने कुछ कर दिया, इनने कोई कुछ नहीं करता। जो कुछ करते हैं हमारे अपने कर्म करते हैं। कभी ऐसी स्थिति परिस्थिति बने तो बढ़िया अपनी भक्ति के साथ 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ो। और ज़्यादा हताशा निराशा लग रही है, परेशानी लग रही है, तो जो शांति धारा में आप प्रतिदिन मंत्र पढ़ते हैं, कौन सा मंत्र पढ़ते हैं? कौन सा मंत्र पढ़ते हैं? ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं अस्या उषा नमः अनाहत विद्याएं णमो अर्हंताणम रोम सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ये जो मंत्र है ये सब बाधाओं को भगाने वाला मंत्र। कौन सा मंत्र है ये? कोई भी बाधा हो, कोई भी आपके साथ टोना टुटका हो, कोई भी समस्या हो, कोई भी परेशानी हो, इस मंत्र का 9 बार क्या करना है? स्मरण करना है, श्रद्धा से, भक्ति से। इस मंत्र के माध्यम से आप उन सब बाधाओं को क्या कर सकते हैं? भगा सकते हैं। यह मंत्र अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है। यह इस प्रकार की जितनी भी समस्याएं हैं, व्यंतरों से संबंधित, हवा लगने से संबंधित, टोना टुटका से संबंधित, नज़र लगने से संबंधित, ये सब समस्याओं के निवारण के लिए ये मंत्र आपको दिया गया है। कभी घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम पंच परमेष्टि के शरण में हैं। जी मंत्र याद नहीं तो महामंत्र की शरण में चले जाओ, नमोकार मंत्र की आराधना करो, भक्ति से, श्रद्धा से 9 बार सब समस्याओं का निजात। बढ़िया 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ो और उस समस्या को उठाओ और बाहर फेंकाओ, कोई दिक्कत नहीं। या 9 बार इस महामंत्र की आराधना करो तो दुष्ट जनों के द्वारा किए यह सब कार्य क्या हो? नष्ट हो, खंड खंड हो, समाप्त हो। सर्व दुष्ट देव दानव वीर नर नाहर सिंह योगनी कृत दोषान, सभी प्रकार के दुष्ट देव, देवों में भी दुष्ट देव होते हैं। आपका लड़का बस दुष्ट नहीं होता, हाँ उसको बस दुष्ट कहीं का है बोलते ना आप लोग। तो दुष्ट प्रकार के जो मिथ्यात्व में डूबे रहते हैं, लोगों को परेशान करने में, बाधा पहुंचाने में, विघ्न डालने में प्रवीण रहते हैं, ऐसे दुष्ट देव दानव राक्षस, ये सब क्या है? ये सब अंतर जाति के
से योगनीकृत, योगनी मतलब जादू की शक्ति से किए गए पाप दोष क्या हो, नष्ट हो, नष्ट हो। सर्व अष्ट कुलिनाग जनित विष भयानी, छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सभी प्रकार के अष्ट कुलीन सर्प से उत्पन्न विष संबंधी भय दूर हो। सभी प्रकार के जो क्या हैं, सर्प हैं, उनके विष से उत्पन्न संबंधी जितने भी भय हैं, दोष हैं, वो सब क्या हों, दूर हों। सर्व स्थावर जंगम वृश्चिक सर्पादिकृत दोषान छिंदी छिंदी भिंदी भिंदी। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, सभी प्रकार के स्थावर, स्थावर जीव कौन से कहलाते हैं, एक इंद्री, और दो से क्या संज्ञा प्रारंभ हो जाती है, जीवों को दो भागों में बांटा है आचार्यों ने, त्रस जीव और स्थावर जीव। एक इंद्रिय जीव जो होते हैं उनको स्थावर कहते हैं, दो इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक के जीव त्रस कहलाते हैं। एक इंद्रिय में कौन कौन से आते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, ये सब क्या हैं, एक इंद्रिय जीव हैं। एक इंद्रिय जीव के कितने प्राण होते हैं, मूल प्राण कौन सा होता है, मूल प्राण क्या है, मूल प्राण है आत्मा, क्या है, यहाँ जीव तत्व क्या है, मूल प्राण, हमेशा याद रखना, मूल प्राण तो क्या है, आत्म तत्व। जैसे ही पूछे कि इनके कितने प्राण होते तो समझ जाओ कि उनके पहचान के चिन्ह पूछ रहे हैं, उसमें है, आत्मा है। इससे हो तो 5 इंद्रिय, 3 बल, आयु और श्वासोच्छ्वास, ये बाह्य 10 प्राण हैं, चिन्ह हैं, जिनके माध्यम से पहचान होती है। सर्व स्थावर जंगम वृश्चिक सर्पादिकृत दोषान छिंदी, स्थावर है ना, स्थावर के बाद स्थावर जंगम वृश्चिक अर्थात त्रस्त बिच्छू सर्पादि के द्वारा किए गए दोष क्या हों, खंड खंड हों, छिंद छिंद हों, नष्ट हों, नष्ट हों। इस प्रकार से आप शांति धारा के महत्व को समझ रहे हैं।